देती है, जिस कृपा की वजह से मेरा परिवार अच्छा हो गया, मेरे परिवार के दुख दूर हो गए, आपके परिवार के दुख दूर हो गए, सारे सेवकों के परिवार के दुख दूर हो गए। जो लोग असाध्य भी था, जहाँ अवसर उपचार से दूर नहीं हो सकता था, ऐसे बड़े बड़े जो दुख थे, टीबी है, कैंसर है, महारोग है, एड्स है, इस मार्ग पे बाहर बाधा की वजह से, अंधश्रद्धा की वजह से भी बहुत सारे लोग आए। तो आज सुख शांति समाधान से बाबा ने जीवन हमारा इतना सुंदर बना दिया कि आने वाले पीढ़ी तक ये जो धन है ये कभी संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन इसको टिका के रखने के लिए, इसको संभाल के रखने के लिए बाबा ने तुम्हें, मुझे और सभी को सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, तत्व शब्द नियम एक जैसा बांट दिया है। हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि बाबा के शिकवत का शुद्ध आचरण करके चलना। बोलना और करने इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो सेवक बाबा के शिकवत का शुद्ध आचरण करता है, उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके व्यवहार करने में वो झलकता है, नजर में आता है, समझ में आता है कि सही बाबा का सेवक का शुद्ध आचरण करने वाला सेवक है। तो बाबा ने आचरण करके चलने के लिए बताया। और बाबा ने कहा है भगवान कहाँ है हमको पता नहीं था, न किसी को पता था सेवकों को। बाबा ने भगवान कहाँ है हमें अनुभव के माध्यम से, अपने मार्गदर्शन से बताया है। भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान चैतन्य है, भगवान हवरूपी है, भगवान जागरूक है। और इस भगवत कार्य में भगवान की साक्षात उपस्थिति है और इनकी उपस्थिति में हम यहाँ पर भगवत कार्य में, भगवत कार्य का लाभ लेने के लिए बैठे हुए हैं। बाबा कहते थे कि आप भगवान को कहाँ देखते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो आप में भगवान को देखता हूँ, मैं आप में भगवान को देखता हूँ। बाबा ने जब अंतरात्मा जीव आत्मा में परमात्मा हमें बताया है, तो सेवक भगवान से झूठ बोलेगा क्या? सेवक भगवान से गलत व्यवहार करेगा क्या? सेवक भगवान को क्रोध करेगा क्या? जब आप मानव हो, आप में भगवान का अंश है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, कहने का मतलब मैं भगवान से झूठ बोल रहा हूँ। ये भावना, ये विचार जिस मानव धर्म के सेवक में होंगे, उसने सही अर्थ में भगवान कहाँ है जाना, अन्यथा मार्ग में रहने के बाद भी भगवान को नहीं पहचान पाया। किसी की आत्मा दुखाना नहीं, किसी पे क्रोध करना नहीं। अनेक बुरे व्यसन बाबा ने बंद करने के लिए कहा है, हमें मालूम है। शराब, दारू, चक्का, जुआ, लहर ठीक है ना, लेकिन किसी का मन दुखाना, किसी की आत्मा दुखाना, किसी को गलत बोलना, किसी के ऊपर क्रोध करना, ये भी व्यसन की गिनती में आते हैं। अगर ये हमने है तो सही में हमारा व्यसन दूर नहीं हुआ। जब सारे सेवक लोग इस चीज को समझे, बाबा ने कहा है कि जन्म देने वाले माता पिता जिनके वजह से आज हम सारा संसार देख रहे हैं, बाबा ने मार्गदर्शन में कहा कि माता पिता ही आपके भगवान है, प्रथम गुरु, प्रथम भगवान आपके माता पिता है। अगर माता पिता ने जन्म दिया नहीं होता तो आज ये दुनिया को देखा नहीं होता। माता पिता ने अपने छोटे से उस समय उन्हें पकड़कर चलना सिखाया, अपने पेट को कम खाया, अपने बच्चे को खिलाया, अपन ने फटी चप्पल पहना, बच्चों को नए जूते सिलवाए, अपन ने फटे कपड़े पहने, बच्चों को अच्छे ड्रेस सिलवाए। माँ बाप ने कभी भी अपने संतान को कम नहीं किया, हमेशा ही अपने संतान के लिए वो झटता रहा, वो संघर्ष करता रहा, वो मेहनत करते रहा। परंतु जो संतान है उनमें हमने ये नहीं समझ पाए कि माता पिता में ही भगवान होता है। किसी ने कहा है कि जो भगवान है वो भगवान की नजर चारों तरफ है, वो सबको देखता है। हम जब मार्ग में नहीं थे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान ढूंढते थे।
कहना चाहूंगा, कहाँ ढूंढता है भगवान पत्थर पानी में इंसान, कहाँ ढूंढता है भगवान पत्थर पानी में इंसान। माता पिता की सेवा में ही, माता पिता की सेवा में ही मिलते हैं भगवान, कहाँ ढूंढता है इंसान पत्थर पानी में भगवान। बाबा ने बताया माता पिता की सेवा करो, बहू ने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। अगर ये चीज है तो परिवार स्वर्ग से सुंदर है, परिवार स्वर्ग से सुंदर है। परिवार में कभी भी दुख नहीं आएंगे, उसका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन हम सब मानव जो है मोह माया में फंसे हैं। मोह माया कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम कम भी नहीं कर सकते। ये मेरा, वो मेरा, सब मेरा ही मेरा, सब मैं ही मैं। जरा विचार कीजिए, जब ये मेरा शरीर खुद का नहीं है, ये शरीर के ऊपर मेरा काबा नहीं है, जब शरीर मेरा नहीं है तो इस जग में मेरा क्या है? न मेरा घर है, न मेरा दार है, न मेरी प्रॉपर्टी है, न मेरी मोटर गाड़ी है, न बंगला है, कुछ नहीं है। जब समय आ जाएगा वो शरीर पूरा मट्टी हो जाएगा, मट्टी, उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। तो मोह माया जो है, ये मोह माया में हम जो फंसे हुए हैं, तो मोह माया से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, निस्वार्थ भावना रखना चाहिए, बाबा ने सिखाया है। इसलिए हम इस बात को जाने, इस बात को समझे। मैं एक सेवक का अनुभव बता रहा हूँ कि जिसके यहाँ समाधानी मिलती है, समाधानी मिलने के बाद इच्छा पूर्ति जब नहीं होती तो किस प्रकार बाबा की शिकन टूटती है और दुख कैसे आते हैं और उसके बाद में योग कैसे मिलता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। गोंदिया शाखा के माजी अध्यक्ष आदरणीय नंदनवार सर, वो हाई स्कूल में मुख्याध्यापक थे, अभी रिटायर हो गए। उनका बच्चा नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। नीट की एग्जाम एक बार दिया, मार्क कम मिले, दूसरे बार दिया फिर भी मार्क कम मिले, तीसरे बार दिया फिर भी मार्क कम मिले। भगवान की लगन, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति जो एक आदर सत्कार था, वो बच्चे में टोटल नष्ट हो गया, एकदम कम हो गया। बोले मैं भगवान को मानता हूँ, बाबा के सिकोन पे चलता हूँ, फिर मैं इतने बार मेहनत करने के बाद पीछे कैसा हूँ, इसलिए उसका मन टूट गया। उसने सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना करना बंद कर दिया। न सुबह विनती करता था, न शाम की प्रार्थना करता था। नंदनवार गुरुजी बेचैन हो गए, तो ये तो ऐसा नहीं था, ये आज ऐसा इसको क्यों हो गया? नंदनवार गुरुजी ने सोचा कि बच्चों को समझाना चाहिए। आजकल बच्चे भी ऐसे हैं कि ज्यादा बोल दो कहाँ चले जाएगा, कहाँ उड़ी मार लेगा, ये भी कहते नहीं आता, चोट बड़ा जल्दी आता है, आवेज बड़ा जल्दी आता है। बच्चे को समझाया, बेटा बोले अगर गवर्नमेंट में नहीं लगता तो मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान के प्रति ऐसा जो विचार है मत रख। भगवान सही है, वो सत्य है, वो सुख शांति समाधान देता है। हो सकता है हमारी परीक्षा लेता हूँ, भगवान परीक्षा उसी के लेता है जो परीक्षा में पास हो सकता है। सोना और चांदी को घस के परखता नहीं, वो सोने को घस के परखता है कि सोना है या नकली के असली है। तो बाबा के सिक्वेंस से चलने वाले सेवकों की परीक्षा भी होती है, हो सकता है उस परिवार में परीक्षा होती होगी। तो उस नंदनवार सर ने 40-45 लाख रुपए जमा किए, 45 लाख। बोले बेटा नहीं लगेगा, तू अकेला लड़का है, लेकिन तू अगर नाराज हो गया, आज तू भगवान को भूल गया, तो आने वाले समय घर वगैरह कहाँ जाएगा? बोले नहीं, बोले मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। वो गए एक दो जगह, लेकिन उनसे भी ज्यादा पैसे वाले जो थे उनका नंबर लग गया, निराश होकर वहां से आ गए। बच्चे को एक रात बैठा ला, अपनी पत्नी के साथ में बहुत मार्गदर्शन किया। बहुत मार्गदर्शन करने के बाद में उसके दिमाग में थोड़ा सा प्रकाश आया। बोले नहीं, हम कहीं तो भी भटक रहे हैं, गलत है, बोले मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है।
पापा जी बोले सही में गलत है, बोले मैंने इतना परमेश्वर का अनादर नहीं करना चाहिए, मैंने विनंती प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए, बोले मेरे से महान गलती हुई है। बोले उसको गलती अपनी ध्यान में आई, गलती ध्यान में आने के बाद पिताजी खुश हो गए। पिताजी सोचे कि नहीं बच्चा समझ गया और बच्चे को कहने लगे बेटा बोले देख भगवान यश देगा, मुझे विश्वास है, भगवान पे विश्वास रख। और आगे बोले भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास और प्रेम बना के रख। बच्चे ने बोले पिताजी मैं भगवान से माफी के कार्य करना चाहता हूँ। उसने माफी के कार्य किया। माफी के कार्य संपन्न होने के बाद में परिवार के लोग ने योग के कार्य किए कि बाबा बच्चे को योग मिलना चाहिए। एग्जाम थी, उसके पहले योग के कार्य किए। नीट की एग्जाम हो गई, एग्जाम हुई, पेपर बड़ा फर्स्ट क्लास गया, रिजल्ट ऐसा आया कि मेरिट में पास हो गया और उसका MBBS के लिए सिलेक्शन हो ही गया। MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया बिना पैसे से। 45 लाख की बैग लेकर के गए थे, लेकिन देखो बाबा ने बिना पैसे से उस बच्चे का एडमिशन वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। वो बच्चा MD भी हो गया। अभी वो बच्चा मुंबई में दादर में वहां पर उसका क्लिनिक है, वहां काम कर रहा है। बताने का मतलब मेरा ये है, कभी कभी हम जब योग मानते हैं और कुछ योग में मिलने में टाइम लगता है तो हमें एक प्रकार से परमेश्वर कार्य के प्रति एक दूरता बनती जाती है, एक निष्ठा जो है विश्वास कम होते जाता है। लेकिन मेरे सेवक भाइयों ऐसा कोई सेवक न करे, अवश्य अपनी इच्छा पूर्ति होती है, विश्वास भगवान के ऊपर रखे। बाबा ने कहा है, हमेशा बाबा ने मार्गदर्शन किया है, तू अपना ध्येय मजबूत हो। जब बाबा हमारे गांव में दौरे पे थे, मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय, और इस मार्ग में मेरे माँ के वजह से इस मार्ग में हम लोग आए। और मैं सौभाग्यवान समझता हूँ अपने को, अपने परिवार को, कि मेरे पिताजी अगर इस मार्ग में नहीं होते तो मेरे 4 भाई हम लोग किस दिशा में होते, हमारी गलती कैसी होती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया होता। लेकिन धन्य है वो मान जाइए बाबा बिंदु जी, मेरे माँ के ऊपर में दुख लाए और दुख आया इसीलिए धर्म में आए। आप भी सौभाग्यवान हो, हम सब सौभाग्यवान हैं, क्योंकि हम सभी के परिवार में अगर दुख नहीं आता तो यह धर्म मिलता ही नहीं, और धर्म मिलता ही नहीं तो हमारा घर स्वर्ग होता ही नहीं। इसीलिए बाबा की सीखोल को बड़ा महत्व है। बच्चों के ऊपर अपने संस्कार बनना चाहिए, बच्चे ने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बाबा की सीखोल के ऊपर चलना चाहिए। वो संस्कार अपने को भगवत कार्य में ही मिलेंगे और दूसरी पाठशाला में नहीं मिलेगा। तो भगवत कार्य के सत्संग में, चर्चा बैठक में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपने घर को ताला लगा करके 2 घंटा भगवत कार्य को आप दीजिए। हफ्ते में 2 घंटा कम से कम दीजिए। आप अगर प्रयत्न कीजिए कम से कम 1-2 महीना पूरे ताला लगाकर अपने बच्चों को लेकर, अपने खुद को लेकर के भगवत कार्य में जाइए। 1 महीना में आपको परिवर्तन लगेगा, आपके परिवार में पूरा बदल लगेगा और आपको आत्मविश्वास होगा कि भगवत कार्य में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सुधारना होगा। इसलिए भगवत कार्य बहुत महत्व का है। भगवत कार्य को अपन ने महत्व देना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण बताता हूँ, दृष्टांत देता हूँ आपको कि माँ की ममता क्या होती है। माँ बड़ी दयालु होती है, भला इधर में जो है उनको क्रोध आ जाता है, लेकिन माँ की ममता बहुत ही दयालु होती है। एक परिवार था, उसके पास धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन लड़के को अपनी माँ को समय देने के लिए टाइम नहीं था, समय नहीं था। इधर से आना उधर जाना, उधर से आना इधर चले जाना। वो माँ कहती है अपने बच्चे को, बेटा बोलती है मेरा उपकार तो कभी जिंदगी में परत फिर नहीं कर सकता, कभी परत फिर नहीं कर सकता, कभी लौटा नहीं सकता। उसको समझ में नहीं आता कि कोई बंगला है, गाड़ी है, सब सारी चीज है, फिर भी मेरी माँ ऐसी क्यों मुझे कहती है कि मेरा कर्ज तो परत फिर नहीं कर सकता। एक दिन बोली, दूसरे दिन भी बोली, तो दूसरे दिन लड़का माँ के कमरे में गया और बैठ गया।
माँ बोले बता तेरे को क्या चाहिए, कैसा कर परत फिर नहीं कर सकता। बोले सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, मोटर चाहिए, क्या चाहिए तुझे? बेटा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। बोले मानूंगा। बोला बेटा बोले केवल एक रात मेरे साथ सो। बोले बस एक रात मेरे साथ सो। लड़का को लगा कि बोले माँ की इतनी बड़ी माया और माँ की इतनी सी अपेक्षा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़का रात में 10 बजे अपना खाना वाना खा के माँ के कमरे में नीचे सो गया, माँ बेड के ऊपर सो गई। और जब थोड़ी सी नींद लगने लगी उसे, तो माँ जोर के चिल्लाई, बेटा बोले पानी, बोले पानी चाहिए। बोले लड़का उठ गया, पानी लाया। पानी लाने के बाद माता, वो बूढ़ी थी माता बाई थी वो, तो जैसे पानी लाया वैसे उसके बिस्तर पे आधा पानी गिर गया। वो माँ बोले क्या की? बोले मैं जहाँ सो रहा हूँ। बोले वहाँ पानी गिरा दी तुमने? नहीं बेटा बोले मैं बूढ़ी हो गई, मुझे हाथ कांपता है इसलिए पानी गिर गया। ठीक है बोले सो। फिर उसके बाद 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद गहरी नींद आई बच्चे को। फिर वह बूढ़ी माँ ने आवाज लगाई, बेटा बोले पानी, प्यास लगी मुझे पानी चाहिए। फिर से उठा, फिर माँ के लिए पानी लाया, लेकिन फिर माँ ने क्या की? पानी लेते समय आधा पानी उस बेड के ऊपर गिरा दिया। फिर उसको गुस्सा आया, माँ बोले पानी। बेटा बोले क्या करो? बूढ़ी होना, बोले हाथ कांपता है, बोले गिर जाऊंगा। ठीक है बोले सो गया। उसके बाद फिर गहरी नींद लगी इसको 2 घंटा, और 2 घंटे के बाद फिर माँ चिल्लाने लगी, बेटा बोले पानी, बोले प्यास लगी। बोले ये बड़ा क्रोध होकर के उठा, पानी लाया। फिर पानी माँ के हाथ से गिरा, बेड पूरा गीला हो गया। गीला होने के बाद माँ सोने लगी, लेकिन इसे नींद नहीं लग रही। इस करवट की इस करवट, उस करवट की उस करवट जा रही, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही है। तब माँ अपने बच्चे को बोलती है, बेटा तेरे को नींद नहीं आ रही है? तेरे को बचपन में मैंने अपने साथ सुलाया, पूरा बेड गीला था, पूरे रात भर मैं सोती थी, संडास करता था, पेशाब करता था, पूरा सहन करती थी मैं। और मुझे आज केवल ये गद्दा जो गीला हुआ इतना सहन नहीं कर सकता। तो बेटा बोले तू मेरा कर खड़ी कैसे सकता है? इतनी भी बड़ी तेरी प्रॉपर्टी हो, कितना भी धन दौलत हो, लेकिन मेरा कर्ज नहीं कर सकता। और बात सही है, माता पिता का कर्ज हम कोई खड़ नहीं सकते। हम सेवा कर सकते, प्रयत्न कर सकते, लेकिन माँ बाप की जो सेवा है वो भगवान की सेवा है। मानव सेवा ईश्वर सेवा है। माता पिता की सेवा जिसने किया उसने भगवान की सेवा किया। अगर आज हम माता पिता की सेवा करते हैं, कल आने वाले हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो हम सोचें, सारे सेवक लोग हम सोचें अपने अपने परिवार में सास बहू जो है, अगर समझो बहू ने अपनी सास को अगर माँ का दर्जा दे दिया ना, वो स्वर्ग से सुंदर घर बन सकता है। अगर बहू जो बाहर से आती है, बच्चा जब जवान छोटे से बड़ा होता है, माँ बाप अपना बहुत कुछ करके उसको परिश्रम करके बड़ा करते हैं, लेकिन जब 22-23 साल का हो जाता है, जब उसका ब्याह हो जाता है, तो ब्याह होने के बाद में दूसरी जो आने वाली जो स्त्री है, जो बाई घर में आती है, अच्छी रही तो आबाद कर देती है, नहीं तो खराब रही तो पूरा बर्बाद कर देती है। तो बाई जब आती है तो आने के बाद में केवल 2-4 महीने में ऐसा रिमोट कंट्रोल बनाती है अपने मिस्टर को कि उसका अपने माँ के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और आने वाले समय में माता पिता हाथ भागते हैं, रोटी बनाते हैं, तकलीफ होती है। बच्चे के रहते हुए माँ बाप कहीं अलग रह के खाना बनाए, वो खुद करे, तकलीफ होती है। तो ऐसा किसी के परिवार में ना हो। अगर आने वाली जो बहू है उसने अपनी सास को माँ का दर्जा दे दी, अपने ससुरे को पिताजी का दर्जा दे दी, तो मैं निश्चित कहूंगा कि उसके सास ससुरे भी उस बहू को अपने बच्ची का दर्जा दिए बिना रहेंगे नहीं, और वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा। कभी वाद नहीं होगा, कभी विवाद नहीं होगा, और प्रेम से परिवार चलेगा। हमको बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के विचार मिलने हैं, और समय तो बहुत महत्व है।
इसलिए मैं ये पानी की दो अभी आप जन 5 मिनट में आप अपना संपन्न करते हो। मानव से बाबा कहते है मानव से सुख समा बाबा कहते है मानव से मानवता से चलणारे मानवता से चलणारे बाबा कहते है सेवक से मानवता से चलनारे सुख समाधानी होना तो सुख समाधानी होना तो बुरे व्यसन नहीं करना रे मनुष्य जन्म दिया भगवत ने मानवता से चलना रे। बाबा ने कहा है हम सभी को इंसानियत से चलो मानवता से चलो यही अपना मानव धर्म है। और मेरी आपसे विनती है कि अभी तक जुने विचार बंद करना। अभी तक मैंने क्या करना किया, मैं कैसा था, मेरे विचार कैसे थे, मैं कैसे चलता था, मेरा परिवार में मैंने कैसा आचरण किया, वो भूल जाएंगे। और आज से इस भगवत कार्य से दृढ़ संकल्प कीजिए। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। हम सब दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा की शिकवण को अपने अंतःकरण में लेके अपने आचरण में लेकर के हम हमेशा तत्व सत्य नियम का तंतोतन पालन करें और हम आगे चले और अपने जीवन को सफल बनाएं और दुखी कष्टी घोर गरीब मानव को यह मानव धर्म का परिचय दिलाए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आतापर्यंत तुम्हाला जे जे मान्यवर या मंचावर उभे झाले त्यांनी आपल्याला अमृतापेक्षाही गोड असा अमृत दिलेला आहे आणि तुम्ही स्वीकारलं। पण आयोजकांनी शाळा मोठी बांधली, मुलं नाहीये, मुलीवाच्या ठिकाणावर, मग अभ्यास करेल कोण, नापास होईल कोण? त्याच्यासाठी ही एक शाळा आहे, मानव धर्माची शाळा आहे आणि या मानव धर्माच्या शाळेमध्ये जो कोणी आला तो कधीच नापास झाला नाही। आता गुरुजींनी मला थोडा वेळ दिला, प्रश्न कसा सोडवी, प्रश्न मी कसा बनवतो, हा नाही सोडवला तर मी फेल होईल। या ठिकाणी मी आलो, माझे सहकारी निघाले साकोलीवरून एका फोनवर, मी आपल्याला आलो नाही, त्या परमेश्वराने आम्हाला बोलवलं की या एरियामध्ये यावं आणि या प्रचार या धर्माचा प्रचार आणि प्रचार करावा असा बाबांचा आदेश होता। तो दिसला नाही बाबा, जो बाबाच्या द्वारी गेला, जो कदाला आला खाली आणि बाबा दिसला नाही, पण कशी सोन्याची नगरी झाली, झालं किंवा नाही सांगा होता। आपण सेवक आहोत, सेवा केली पाहिजे आणि हे खूप झालंय। मी थोडक्या पायाविषयी बोलतो, कोण्या पायाचा आता जवळजवळ हाती कुंभाचा कार्यक्रम होता, बरोबर शेजारा पाया मिळत होत्या, त्या हाती तू घ्या म्हणून त्या बिना त्या प्रत्येक पायाच्या साड्याचा बदल मिळत होत्या, या प्रत्येक पायात साड्याचा बदल मिळत होत्या। किती तरी साडी आहे, किती तरी साडी आहे, किती पती दिवस पाळायचे तर त्या पती दिवस काय करावं समजायला पाहिजे तर मुखाला तर डॉक्टरकडे नेऊन दे, हा माझा विश्वास। पण कुठे नेवावं, साडीच्या दुकानात नेवावं आणि जर त्याच्यामध्ये काम उपयोगाला नाही मग काय करावं, सोनाला ते दुकानात द्यावं, सोनाला तेव्हा तो काम बघा गोळीने उतरतो। या ठिकाणी आम्ही आलो, आमचे कोणी नाही, ओळख नाही, पण आज हे सगळे माझे मित्र भाऊ बंद बहिणी आहे आणि तेच
मित्रांनी चौकाने मार्गदर्शकाने तुम्हाला दाखवून दिलं. समजा नाही तुम्हाला प्रश्न विचारतो उत्तर तुमच्याकडून मग घ्यायचं आहे. तुम्ही हा कपाळाचा बघू कशाला लावला? शेतकरी काय झालं सांगा बरं, याला कारण काय आहे सांगा. नाही सांगा. आता साहेबांनी सांगितलं पतिव्रता आणि व्रताचे दोन कारण आहे नाही. त्याच त्यामध्ये मी सुद्धा या यमाच्या चाकोरीतून आलो आता 2 महिन्यापूर्वी. तर भगवंताच्यावर माझी पत्नीनं चित्त करावं गेली तर मला माझ्या समोर काय म्हणते, माझ्या कुटुंबाच्या धनी माझ्या आयुष्याचा धनी माझ्या समोर पाहिजे. भगवान बाबा हनुमानजी मी आपल्या चरणी विनंती करतो ऐक या ऐकला म्हणून या कुटुंबाचं कम से कम नाश ठेवा पाहिजे. या कुटुंबाचं काहीतरी ठेवा. हा कपाळ तरी तुमचा असेल पण हा कुंकू तुमचा नाहीये. कुंकू तुमचा नाहीये. हा कुंकू तुमच्या पती देवाच्या नावाचा आहे. ऐकलं नाही सांगा. गळा तुमचा आहे. मंगळसूत्र आहे का त्याच्याच नावाचा आहे. पाय दिला तुमचं असतील पण पहिलं त्याचा सगळं त्याचं आहे. हात तुमच्या पण बांगड्या सुद्धा त्याच्या नावाच्या आहेत ना. ह्या काही दिवसासाठी तुम्हाला उधार दिलं आहे त्या पत्नीवाले. त्या सौभाग्याचे तुम्ही टिकवू शकता किंवा नाही विचार करा. त्याच्यात माझी आई आहे बहिणी आहे आणि माझी बायको आहे. कसा वागावा आणि आपल्या पतिदेवाची भांडण करू नये. त्या दिवशी गद्रे साहेबांनी सांगितलं पती आणि पत्नीच्या भांडण झालं पाहिजे. तर शक्तीचा कार्यक्रम होता. पत्नी गेली मागो पतीने नाही गेला परंतु त्या बाबाच्या भावनेमध्ये त्या पतीची जगावी नाही आणि आजपासून व्यवस्थित होते. गंमत अशी झाली बाईनो 20 वर्ष झाला तो पतीला घरी पोहोचला नाही. त्या शब्दाला किती किंमत आहे तुम्ही सांगा. आणि हा तुमचा उधार दिलेला स्वभाव आहे. तुमच्या पतीचा अंतिम समय त्या दिवशी सगळं वापस द्यावा देता ना देतात किंवा नाही आपल्या पूर्वजांनी केलं किंवा नाही आहे. तुम्ही आवाज कुठे राहता कुठे आणि मी पण आलो कुठे. माझा रस्ता एक पर्यंत संपला नाही आहे. हजारो लोक आहे. समजलं पाहिजे ते भगवंताचं आहे. ज्याला समजलं त्यांनी समजलं. काय काही मार्ग समजलाच नाही की मराठीत बोलतो समजते का की भंडारा दिल्याचा भात खाऊ पाहिजे. मी भंडारा दिल्याचा भात खाऊन महाराष्ट्राचा आहे. माझी वय फक्त 40 ते 42 असेल तेवढं. आणि तुम्ही विचार करा माझी वय साहेब सांगितला का साहेब सांगितला का मला या धर्मात आलं तर 40 वर्ष झाले. मला 2 बायका आहे. मला 2 बायका आहे. 2 बायका किती आहे का सांगू शकत नाही. पण माझ्या शहरात मी ज्या शहरात राहतो वकील इंजिनियर डॉक्टर असे त्याचं सौभाग्य आहे. मी सांगू ना मला मुलं झाले. वारंवारी आईला माझ्या घरच्या लोकांना भावाच्या काम होतं आमच्या नातनीला जेव्हा जेव्हा हुकम द्याला साहेबांच्या घरी ते माझ्या काय आपल्या खूप जेवढून टाका होता आहे आज नाही. आम्ही बाबाच्या शिकवायला कधी विसरणार नाही. आमच्या हे चालले आम्ही सोडणार नाही असं आम्ही वचन दिला. बाबाच्या मुलग्याला एक मुलगा आहे. आज जवळजवळ 35 वर्षाचा मुलगा आहे. मुलं नव्हते कंटाळून गेले होते पण ते तुला नाही मार्गावर धक्का लागून गेला नाही.
हा ते दिवस पाहला एक मुलगी आहे ते अशा घरी गेली जेव्हा ही शिकला मुलगी शिकली सगळंच शिकलं आणि मुलगी कारवर फिरते कारवर मी सुद्धा नाही फिरते. हे कसा पलटते भाषा कसा पलटते कोण बदलू शकते फक्त मानते की बाबा गणपतीची कृपाच करू शकते नाही तर कोणी नाही. माझ्या पत्नीने विचार ठेवला का आम्हाला सोयला असा पाहिजे बिलकुल जवान काही कोणाला घरी गेलं पाहिजे. पहा 4 तत्वाचा भेद कसा होतो मुलाचा सासर रोडवर ती 4 भाऊ 4 तत्व आहेत ना मुलीचे सासरे 4 भाऊ घरी गेलो त्यांना माहिती आहे तर हे कर्माचा खेळ आहे हे कर्माचे खेळ आहे आणि आपल्या मुलाबाळाला चांगली शिकवण द्या पाणी पाजा आपल्या सासू सासऱ्याची चांगली सेवा करा. शाहूसाहेब पाणी पाजा तुम्ही ठेका घेतले आज पाणी खोकला येते का खोकला येते हा पाणी पाहिजे पण जर तेही झालं नाही तर त्याच्या खोकला आपल्या हातावर घेऊन बाहेर फेका. जन्मभर तुम्हाला हे हात कोणाकडे पसरवण्याची गरज नाही. मी घेऊन देतो चॅलेंज करून तुम्हाला हात पसरवण्याची गरजच नाही. म्हणून काय म्हणतो मी भक्ति में शक्ति है जरा आजमा के देखो पर मिटेंगे पुराने पाप जरा स्वाभिमान करके सीखो. आपण स्वाभिमानानं जगणाऱ्या मंडळी आपण अभिमान नाही हा अभिमान नाही पाहिजे आपल्याला. अभिमान म्हणजे कोणाला होण्यासारखा या जगामध्ये धनवान नाही श्रीमंत नाही ब्राह्मण समाजाला बुद्धिवाले नाही पण एका शब्दावर त्याचा अंत झाला आणि त्या अंतरामुळे सोन्याच्या नदीचा पाणी झाला तो समुद्रात वाहून गेला. एवढा सोना होता आमच्याकडे बाया तुम्ही सुद्धा मंगळसूत्रामध्ये सोनं वापरता त्याच्या बायकोचा मंगळसूत्र काय होता लोखंडाचा होता पण लोखंडामध्ये हात लावला सोन्याचा ना पाणीचा तो सोना पण नव्हता. आम्हाला काय म्हणतो मी साई बाजूला घर खाली दूध आहे राग बाजूला घर खाली दिसतो आहे आणि भ्यास बाजूला केला तर आकाश आहे तर विजयाचा अवतार बाजूला केला तो भगवान आहे भगवान. आपल्याला बाबांनी भगवान सांगितलं आत्मा परमात्मा दुसऱ्याच्या आत्म्याला दुखावू नये. सत्याने बोला सत्याने वागा. नवीन हो नवीन बोलतो तर आपण या मानव जन्मामध्ये आलो माइक छूटेगा नहीं तब तक आपको भोजन मिलेगा नहीं. और सबकी नजर कहाँ है जब जल्दी कार्यक्रम समाप्त हो और भोजन की तरफ जाए क्योंकि अभी इतना सारा भोजन बहुत सारे प्रवक्ता ने दिया फिर भी ये भोजन से पेट भरा नहीं. तो यह आज मैं छोटा सा सेवक हूँ क्या दे सकता हूँ. इसलिए कहा है भगवान बाबा हनुमान जी ने अरमान भेजा है. महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी ने मानव धर्म का पैगाम भेजा है. भगवान बाबा हनुमान जी ने अरमान भेजा है और महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी ने मानव धर्म का पैगाम भेजा है. फुर्सत मिले तो सेवक फुर्सत मिले तो सेवक तू कबूल कर. भोरगढ़ में जन जागरूकता कार्यक्रम का निमंत्रण पप्पू जी ठाकुर ने भेजा है. पप्पू जी ठाकुर ने भेजा. हम निमंत्रण से आए आना पड़ेगा और कहा है भाग्य के भरोसे मत बैठो
देखो, भाग्य के भरोसे मत बैठो और हाथ की लकीर भी मत देखो। अरे भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं होते। और कहते हैं लोग सपना देखते हैं, लोग सपना देखते हैं, हम हकीकत को देखते हैं। लोग सपना देखते हैं और हम हकीकत को देखते हैं। लोग मंदिर और मस्जिद में भगवान देखते हैं और हम आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। लेकिन मेरे सेवक भाई, भगवान पान देने में चाय के नाक होटल में देख रहे हैं, क्योंकि ये 12वीं पास है। ये यहाँ जो बैठे हैं जो सेवक, ये मानव धर्म की पाठशाला है और इस पाठशाला में ये बैठे हुए सेवक ये 12वीं पास नहीं है। अब ये इधर उधर जो घूम रहे, इधर उधर वो जो बैठे हैं, ये 12वीं पास हो गए। क्या हो गए? 12वीं पास है। अब 12वीं पास वाले को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा की आवश्यकता किसको है? आप पाठशाला में 11 बजे से 5:30 बजे अभी तक बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्या मिलने वाला है आपको? हाँ, क्या मिलने वाला है आपको? और किसके नाम से बैठे हो? क्यों बैठे हो? इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। क्यों बैठे हो? क्या कारण है? और भगवान का और बाबा का क्या कनेक्शन है? वो सच्चाई से आपको अवगत कराता होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कैदी नंबर 1030 बैठा है। कैदी नंबर 1030, कैदी नंबर 2065 और कैदी नंबर 2512 और एक कैदी नंबर 1474। ये कैदी नंबर का सेवक नंबर क्या है? 1474 है ना? बताया ना? कैदी नंबर 1030 है। मेरे से सीनियर बैठे। कैदी नंबर 2065 बैठे हैं और कैदी नंबर 2512 उधर बैठे हमारे घाट के साथ है कि नहीं? 1989 की बात है। शायद मेरे ख्याल से आठवार भाव मार्ग में आए थे कि नहीं आए थे मुझे मालूम नहीं। 1989 की बात है। सबूत के साथ बोल रहा हूं, बनावटी बात नहीं आती। 1989 में तुमको भगवान का बाबा का परिचय थोड़ा सा गौर से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना, नहीं तो कहां गए कहीं नहीं और क्या लाए कुछ नहीं। कहां गए थे तो भगवत का, क्या लाए कुछ भी नहीं। फिर बोले बाबा गए ऐसी गए। 1989 की बात है। 1989 में बाबा ने पता नहीं क्या विचार किया। बाबा का दौड़ा हुआ नाव घाट में दौड़ा हुआ 1989 में बाबा के साथ उस सेवक के कुछ नहीं थे। नाव घाटों में दौड़ा हुआ प्रत्येक घर में हुआ है। मेरे ख्याल से साठों ने आपके भी घर में बाबा आए। सवेरे से लेकर शाम किसी के घर में आए, किसी के घर में बाबा सुपारी लेते थे, आते थे बाबा प्रणाम करते थे और जय बोल करते थे और निकल जाते थे। सही बात है। किसी के घर में बाबा सुपारी लेते थे और किसी के घर में पानी लेते थे, लेकिन चाय भी नहीं। चाय भी नहीं। यहाँ तो कितने बार चाय आ गई, वो कटका मिला आंदो आंदो
नहीं बोलता मत हो, ऐसे भाई नहीं बोलने वाला, क्योंकि मारने फुकट का मिला होगा ना, विचार करके तोड़ के बोलो मारने फुकट में नहीं मिला, इसका उत्तर दे सकता हूँ। बाबा हर घट में, हर घर में आए, हर घर, एक भी नागपुर की बात करो, नागपुर में जितने भी सेवक थे सबके घर बाबा ने ड्यूटी दिया है, सबके घर। सवेरे से हो गई शाम, अब शाम को घर लौटे और भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को कहते हैं, भूखे पेट भजन ना होए, भूखे पेट भजन ना होए। बाबा सुखदेव जी, अब तो लगी भूख, आपको भी लगी है, सवेरे 7 बजे से लेके अभी तक बैठे, मैं छूटने वाला नहीं यार, पूरी रात बैठा लूंगा आपको, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिला। काय को छोड़ू भाई, इन लोगों ने विचार किया क्या? सवेरे से हो गई शाम, बाबा हनुमान जी कहते कि बाबा जुमदेव जी सवेरे से हो गई शाम, भूखे पेट भजन न होए, अभी हमें भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। मेरा साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। तो भगवान कहता है कि आप जिन जिन सेवकों के यहां गए हो, पूरे 9 घर में गए हो, हर घर में गए हो, आप हर घर में जाओ और भोजन की व्यवस्था करके लाओ। भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा दुर्गा जी के गुरु, तो हमारे गुरु कौन जी? और बाबा कहे भगवान मेरा गुरु है, तो मैं भी तो एक सेवक हूं, तो हमारा गुरु कौन? मैं तो अभी क्या होगा, जैसा गुरु वैसा चेला, लात मारो डूबा केला। अभी क्या चल रहा है, जैसे गुरु वैसा चेला, ले लात मारो डूबा केला। ऐसे गुरु बहुत हो गए। बाबा दुर्देव जी भगवान के आदेश का पालन किया और सेवक के घर गए। 1990 की बात बता रहा हूं, सेवक के घर गए और जाने के बाद सेवक को कहते, सेवक मुझे भीख दो। भवन में मांगा, ऐसा हला के, ऐसा फैला के मांगा है। सेवक मुझे भीख दो, बोले भिक्षा दो। घर में सेवकिन थी, मेरे यहां सेवकिन थी घर में, मैं नहीं था। पूरे घर की बात बता रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया। मेरे यहां सेवकिन घर में थी, जो था वो लेके आए और बाबा को देने लगे। बाबा कहते पहले ही घर का सेवक मरेगा, पहले ही घर का सेवक मरेगा, फिर घर की सेवकी मरेगी, बोले फिर घर का बच्चा मरेगा। मेरे यहां सेवकी ने जो दिया हुआ लेके आया था, खाली में वापस लेके गया, वापस लेके गया। बाबा को भिक्षा नहीं मिली। दूसरे सेवक के यहां गया, बाबा को ऐसे पूरे 9 घरों में, 9 हर घर में, काटोले के घर में भी गया है, लेकिन बाबा को किसी ने भिक्षा नहीं दिया। अब बाबा निराश, उदास और हताश वापस आए और भगवान कहता है बाबा को, बाबा गुरुदेव जी बहुत जम के भूख लगी है, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, बर्दाश्त नहीं हो गए। बाबा तो खाली हाथ आए। भगवान कहता है क्या बात है, लाए नहीं, खाली हाथ आ गए। बाबा कहते भगवान मेरे को किसी ने भिक्षा नहीं किया, नहीं किया। क्या बात
बोले तेरे सेवक, आज तो बोलते मेरे सेवक। क्या बोलता है भगवान? क्या कहते हैं बाबा को? तेरे सेवक, तुझे भिक्षा नहीं दिया, क्या बात करते बोले? लेकिन बाबा ने नहीं बोला मेरे सेवक, बाबा ने नहीं बोला मेरा सेवक। बाबा क्या बोले? भगवान नहीं दिया तो नहीं जाया बोले। क्या बात करते बोले? हो भगवान बोले नहीं दिया बोले तो ठीक है बोले, आप तैयारी में बैठो, मैं जाता हूं। भगवान बोले मैं जाता हूं। और भगवान ने ये सेवक के घर आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षार्थ सेवक, मैं घर में नहीं था, पत्नी घर में थी और भगवान भिक्षा मांगने लगे। जो भी था मेरे यहाँ की पत्नी लेके आया और भगवान कहता क्या है? दूधो नहाओ पुतो फलो, दूधो नहाओ पुतो फलो, जीवन में तरक्की करो, धन संपत्ति से लबालब हो, काम धंधा रोजी रोजगार में यशस्वी हो। भगवान को भिक्षा मिल गई, भगवान को भिक्षा मिल गई। सब घर में भगवान, सबने भगवान को भिक्षा दिया और पूरा लेके वापस आए। आने के बाद बाबा को कहते हैं बाबा सुंदर जी ये पकाओ, तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। गुरु आदेश का पालन बाबा सुंदर जी ने किया और फिर आवाज मारते हो गए क्या? अरे आप जल्दी दे, भूख लग रही हो। भगवान बोलता बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी दो। और भगवान बोले तैयार हो गया, लाओ बोला जल्दी। दो थाली निकाला, एक भगवान के लिए और अपने लिए, और खाने बैठे। पहले बाबा बनाते विचार किया, मैं गया मुझे भिक्षा नहीं मिली और भगवान गया, भगवान को भिक्षा कैसे मिली? मैं त्यागी हूं बोले, मैंने एक रुपया त्याग से पाया हूं बोला। जब भी कभी वो प्राप्त नहीं हो सका, वो भगवान की प्राप्ति है बाबा ने किया बोले। और भगवान को भिक्षा मिली, मुझे तो ऐसी भिक्षा नहीं मिली बोले। जब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा, न भगवान खाने को दूंगा, न मैं खाऊंगा बोला। अब थाली लेके आए, बैठे और जैसे भगवान ने एक निवाला उठाया खाने को, बाबा कहते ठहरो भगवान, ठहरो, रुक जाओ। अब क्या हुआ बोले? मैं गया, मुझे भिक्षा नहीं मिली और आप गए, आपको भिक्षा कैसी मिली बोले? जब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा, न भगवान आप खाओगे न मैं खाऊंगा। तो भगवान कहता है आम खा। आप आम खाने से मतलब रखो, कैसी मिली क्या मिले उधर क्या नहीं बोले। बाबा बोले मैं त्यागी हूं बोले, मैंने ये परमेश्वर कृपा त्याग को पाया है। जब भी तभी को प्राप्त नहीं हो सका, भगवान की प्राप्ति बाबा ने किया है बोले। फुकट का मिला तो अंग, क्या बोले बाबा? फुकट का मिलो अंग। नहीं तो बाबा के निवास स्थान में कोई भजन लेके, कोई दही लेके, कोई भगवती लेके तो कोई जाते थे, लेकिन नहीं, बाबा बोले इसके पैसे ले। अगर मैं लेने लग गया तो मेरे दाग लग जाएगा बोले, दाग कलंक लग जाएगा बोले, नहीं बोला बोले। तो भगवान कहता है बड़ा जिद्दी है सेवक। बाबा को क्या बोलता भगवान? बड़ा जिद्दी सेवक। हाँ भगवान बोले मैं जिद्दी हूं। तो बताओ बोले कैसे आपको भिक्षा मिली? तो भगवान कहता है आप गए
और आपके सेवक ने आपको भिक्षा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? तो मैं गया भगवान को, मैंने भिक्षा मांगा और भिक्षा लेके आया और कहा कि पहले इस घर का सेवक मरेगा, फिर घर की सेवकी मरेगी, फिर घर का बच्चा मरेगा। दिया हुआ भिक्षा वापस लिए गए। ऐसा है क्या? तो भगवान बोले आपने क्या बोला कि आपको खुदा खजाना ही है क्या? गड़बड़ मत कर, बोले बताता हूं। तो भगवान कहता है मैं गया बोले और मैंने भिक्षा मांगा बोले और भिक्षा लेके आए। आने के बाद मैंने यही कहा, भिक्षा नहीं से दिए तो मैंने यही कहा बोले दूधो नहाओ फूको फलो, जीवन में तरक्की करो, धन संपत्ति से लबालब हो, काम धंधे रोजी रोजगार में यशस्वी हो। ऐसा बोला होगा। बहुत अच्छी बात बोले भगवान बोले। क्या बोले? बाबा बोले बहुत अच्छी बात बोले भगवान बोले आपने। अब बता मुझे भगवान बोले जो आपने बोला ये सेवकों को देंगे क्या बोले? क्या बोले बाबा? जो आपने बोला ये सेवकों को देंगे क्या? तो भगवान कहता है मेरा काम बोलना, मेरा काम है बोलना। बाबा कहते हैं भगवान जब तुझे देना याद नहीं, जब तुझे देना याद नहीं तो बोलना कैसे सीखे? हाँ बोले मेरे सेवक है बोले, भोले भाले नादान अज्ञान अनपढ़ गवार हो गए बोले, दुखी हो गए बोले, 36 कोटि देव विसर्जन करके भगवान मान रहे बोले, फिर उनमें और तुमने क्या फर्क? क्या फर्क है बोले? आप भी कहते हो कि मेरा काम है बोलना, झूठा कहना नहीं। भगवान बोले आपको देना होगा। तब भगवान कहता है बहुत गड़बड़ करता है, खैर बोले। तब भगवान कहता है ठीक है ना, ठीक है बोले। तो क्या कहता है भगवान? जो सेवक तेरे 4 तत्व, तेरे 3 शब्द और तेरे 5 नियम का पालन करेगा उसको दूंगा। किसको दूंगा बोले? जो सेवक तेरे 4 तत्व, तेरे 3 शब्द और तेरे 5 नियम का पालन करेगा उसको दूंगा बोले। अब आप बोलते हो इस मार्ग में आने को बाद मेरे को बाबा ने भगवान ने दिया, सही में भगवान ने दिया? सही भगवान देता है क्या? अगर भगवान देने लग गया तो बंदा जाएगा काय को कमाने, काय को जाएगा कमाने? तो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने क्या बोला? अरे बाबा ने ये परमेश्वर रूपा 3 शब्दों पे खड़ा किया है, 3 शब्दों पे। और हमने एक ही वचन दिया, हमने एक ही वचन दिया है। वो 3 शब्द कौन है? परमेश्वर रूपा का बाबा ने 1948 में परमेश्वर रूपा का प्राप्त किया और बाबा को कहा सत्य से चलूंगा और सत्य का आचरण करूंगा। पहला सत्य। दूसरा शब्द है ईमान। मेरा भगवान ने बोले ईमान नहीं खोगा। अगर मेरा ईमान अगर खो गया तो मेरे जीवन का नाटक हो जाएगा करके बाबा ने ठेकेदारी छोड़ी, सोने चांदी की दुकान छोड़ दिया क्योंकि आप दाग लग सकता है लोग। और तीसरा वचन आपको मालूम है
जब ये परमेश्वर रूपा बाबा ने प्राप्त किया, मंदिर में जाके किया है। परमेश्वर रूपा प्राप्त करने के लिए बाबा ने 36 कोटि देवान का विसर्जन नहीं किया, कृपा प्राप्त किया। कृपा प्राप्त होने के बाद रंगारी समाज की बाई आप लोग आज जो सुनते हो, कुर्ता गालता मांस खुद खाती थी। जैन से बाबा ने उसका विधि प्राप्त किया और भाई को फूक मारती थी, भूत उतरता था, फिर वापस आते थे। थक गए बाबा, तब बाबा ने आह्वान किया, संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे बाबा प्राप्त नहीं करे, उस शक्ति का मुझे परिचय कराओ। लेकिन सारी शक्ति को पलायन हो गए, सारे देवी देवता को पलायन हो गए। एक ही शक्ति है, वो है बाबा हनुमान। और बाबा ने भाई बताया, इसके बाद आखिरी फूटे भाई, दोबारा आना नहीं। और सही में आखिरी फूट मारा, दोबारा बंगाली समाज की भाई बाबा के पास नहीं आई। और उस दिन भगवान का वचन किया कि भाई एक ही भगवान को मानूंगा, और सारे 36 कोटि देवों का विसर्जन किया। और हमने एक वचन दिया, कौन सा वचन दिया? कौन सा वचन दिया हमने? अभी बताया कि पहले घर का सेवक मरेगा, फिर घर की सेवकी मरेगी, फिर घर का बच्चा मरेगा। जिस दिन इस मार्ग को हम स्वीकारने गए ठाकुर के पास, अब ठाकुर वचन लेता नहीं लेता मुझे नहीं मालूम, लेकिन नियम यही कहता, बाबा की शिकवा यही कहती है, अगर इस मार्ग में आना है तो मरना पड़ेगा। हम 4 परिवार गए, मार्गदर्शक के पास गए, तो मार्गदर्शक ने कहा भाई इस मार्ग को अगर तुमको अपनाना है तो मरने का वचन देना पड़ेगा। अगर तू मरने का वचन देता है तो गुरु आदेश की अगरबत्ती, गुरु आदेश का दिया और गुरु आदेश का कपूर है। इसके पहले खूब अगरबत्ती लगाए, खूब दिया लगाए, खूब कपूर लगाए, लेकिन भगवान खड़ा हुआ क्या? क्योंकि गुरु ने बनाया थे आप लोगों ने, मैंने भी नहीं बनाया था। लेकिन जिस दिन गुरु आदेश की अगरबत्ती लग गई, मरने का वचन दिए, तो भगवान खड़ा हो गया, भगवान खड़ा हो गया और कहा बाबा ने, प्रथम सुन माता पिता, दूसरे सुन गुरु उपदेश, तीसरे सुन बाबा हनुमान जी, चौथे में मानो धर्म का संदेश। पहला चरण है बोले माता पिता का। संसार में अगर भगवान है तो माता पिता का। भगवान कहा बताया हमें, उस माता पिता में, अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बोल चुके, लेकिन हम वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम में भेजते। और बाबा कहे इस मार्ग में पराय धन पत्थर समान, पराय स्त्री माते समान, मेहनत करने से इंसान मरता नहीं, किसी की चोरी छीना भी नहीं करना है। इस खंबे की नजर उस खंबे पे नहीं जाना चाहिए। ये मानव धर्म की शिकवा है। समय हो गया है, अगर क्योंकि 6 बज गया भैया, 10 मिनट बाकी है। मेरा एक छोटा सा अनुभव बहुत जबरदस्त है मेरे पास। मैं आज अनुभव भी देने वाला था, लेकिन संचालक महोदय ने बाबा की शिकवा बताया करके थोड़ा समय, तो आज मैं 3 ऐसे अनुभव मालूम, 8 महिलाओं ने होती 3 जबरदस्त अनुभव, लेकिन मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, साथ करने बताता हूँ। आज मेरा लड़का 38 साल का है। उस समय की बात है, उस समय मेरा लड़का 8 साल का था। मेरा भैया वाला लड़का 8 साल का था, छोटा वाला 5 साल का था और लड़की 3 साल की थी। ऐसे ट्रेन में परीक्षा हुई, सवेरे 7 बजे। मैं आरा मशीन में प्राइवेट ड्यूटी करता था, आरा मशीन में काम करता था।
सवेरे टिफिन बनाते, रोटी बनाते बनाते, मेरा खुद का इतिहास है, रोटी बनाते बनाते मेरे मिसेस पत्नी का आवाज निकला कि श्रवण के पापा मुझे बचा लो, श्रावण के पापा मुझे बचा लो, श्रावण के पापा मुझे बचा लो। और ऐसा बोला, मेरी पत्नी का स्वर्गवास, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। क्या करना, क्या करना, फिर नाते भाई को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, भिंडोरा पीटो, है क्या? ये सेवा कैसा नहीं है। पत्नी गुजर गई, भगवान से बहस किया, भगवान को बोला, भगवान बाबा हनुमान जी, इस मृत्यु दल में हम आए, ये मुक्त लोक है, मरना सबको है, हम यहाँ पे अजय अमर नहीं है, मरना सबको है। अच्छा किया लेके गया, अच्छा किया कि कोई संकट की बात नहीं है। लेकिन भगवान, ये छोटे छोटे बाल बच्चे, इनका पति पालन, इनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, इनका ढूंढन ढूंढना, ये अपने से नहीं होता। मुझे भी उठा लो, मुझे भी लेके जाओ। भगवान से बहस करना चालू किया। बड़े वाले लड़के को बेटा बोला, मेरे जहां रहते वहां सेवक तो थे, लेकिन मेरे को सेवक, मैंने बोला बड़े वाले लड़के को बोला, बेटा मैं मिनी माता नगर में रहता था, मेरे बड़े पिताजी बड़ी मम्मी शांति नगर में रहते थे। बड़े वाले लड़के को बोला, बेटा दादा और दादी को बुला के लेके आ। लड़का गया बुलाने, और जो बहस किया भगवान से, अब क्या क्या बोला होगा वो भगवान जाने। इतना बहस किया, और बहस करने के बाद बहुत कुछ बोला, और बाबा को सामने किया, बाबा के नाम का तीर्थ बनाया। पहला तीर्थ दिया, कुछ नहीं, दूसरा तीर्थ दिया, कुछ नहीं, और तीसरा तीर्थ जब मुंह में गया, फटाक से खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। उठने में उसके दादा दादी आए, क्या हो गया बेटा? बोला ऐसा हो। पत्नी को बोला, पत्नी को क्या बोला? हमें कहा सती सावित्री। बाबा ने मार्गदर्शन कर दिया, इस मार्ग का सेवक नर कर्म करे तो नर का नाराज है, और इस मार्ग की सेविका कर्म करे तो सती अंशुला से ज्यादा है। भाई बोला, इस मार्ग से मैं बचपन से लेके, बचपन मेरे बाबा के गोद में खेला हुआ हूँ, आज भी कोई भी समस्या आता है, मार्गदर्शक रुक्मणी जी, ये अध्यक्ष को नहीं पूछता, इधर पूछता है, बराबर। कोई भी समस्या है, जाने बोलकर भाव अध्यक्ष साहब को पूछो ना जी, अरे साहूकार क्यों आ रहा हूँ, तो आता जाता है सामने आ रहा, ये रुक्मणी जी। भाई को बोला, भाई बोला, ये सेवक पराय धन पत्र समान, पराय स्त्री माते समान मेरे बाबा की कौन है? इस खंबे की नजर उस खंबे पे नहीं जा रहा थी, नहीं तो साहब क्या होता, पूरा खान के खान चल रहा होता। जमाना उल्टा है, बोला टाइम बहुत ज्यादा हो गया। पत्नी को बोला, यही दिन मेरे पे आने वाला है। भाई बोला, एक दिन मैं भी जाने वाला हूं, अगर तू सही में सती है, जैसा ये सेवक भाग लड़ा है अपने सती से, वो अपने पति को ला सकता है। बोला, ये भी सेवक पत्नी वर्ता बोलते, ये भी सेवक पत्नी वर्ता, पति वर्ता, दाग नहीं है। बोला, और उसके 2 महीने बाद हमारे ज्येष्ठ सेवक, ज्येष्ठ मार्गदर्शक की पत्नी मर गई। 2 महीने बाद ज्येष्ठ मार्गदर्शक, ज्येष्ठ सेवक, नाम नहीं चला, सेवक नंबर बता सकता हूँ, 129 सेवक नंबर
129 है, क्यों नहीं लाया? बातें बड़ी बड़ी करती हैं। आज भी मेरी पत्नी मेरी जीवन साथी है। समय बहुत हो गया, आपका टाइम ज्यादा लिया, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं और यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।